आय हाय, देखने में तो बड़ा लजीज लग रहा है। अब खाने पर ही पहली रसोई का इनाम मिलेगा। हाँ हाँ, पहली रसोई। ओ गॉड, तुम भी ना। क्या तुम भी ना? अच्छा ही सुनना पसंद नहीं है? ऐसा नहीं है मानू, मैं तो बस इसीलिए हंस रहा कि आखिर मैंने उसमें किया क्या है। ये सब तो उस मसाले का कमाल है। देखो, अब चाहे जिस चीज का कमाल हो, देखने में तो बड़ा ही लजीज लग रहा है। निहारते हुए मानवी बोली, इससे अच्छा होता कि तुम खा ही लेती। इस तरह तिरछी निगाहों से देखोगी तो कहीं नजर ना लग जाए कि मुझे काला टीका लगाना पड़ जाए। तुम भी नहीं हो। अच्छा चलो, चले खाने। इतना कहते हुए मानवी ने सीधा एक चम्मच उठाया और अपने मुंह में टेस्ट करने के लिए जैसे ही डाला, मुंह चलाते हुए बोली, आओ मम्मा, सो डिलीशियस। आंखें बंद हो गई और चेहरे पर एक हल्की सी प्यारी मुस्कान उभर गई। धीमे से बोली, मुझे डर है कि मैं कहीं खाने के साथ अपनी उंगलियां भी ना खा जाऊं। मानवी, तुम भी झूठी तारीफ करने में बहुत माहिर हो, मैं देख रहा हूं। ओह, किसी ने सही ही कहा है, तारीफ भी उसी करो जिसको हजम हो। अच्छा बाबा, सॉरी। वैसे तुम चाहो तो मेरी उंगलियां भी चाट सकती हो। युग ने हल्के शैतानी भरे लहजे में कहा। ओके युग। इतना कहते के साथ मानवी युग के करीब आ पहुंची। ये देख युग चौंक गया। उसने मन ही मन कहा, ये वैम्पायर है जो मेरी उंगलियां को सच में खाने के लिए मुझ पर बिल्लियों की तरह झपटती है। युग खुद में बड़बड़ाए जा रहा था कि अचानक से मानवी युग के बेहद नजदीक आ बैठी और हल्के से अपने होठों से युग के गालों पर टिकाई। मानवी का स्पर्श पड़ते ही युग बेकाबू हो मानवी को कमर हल्के से जकड़ लिया। युग का इतना करीब महसूस करते ही मानवी हल्का सा पीछे को हटी, मगर तब तक प्यार की चिंगारी सुलग चुकी थी। मैं तो सिर्फ तुम्हें पहली रसोई का इनाम देना चाहती थी, मानवी ने बड़े ही आहिस्ता से कहा। युग ने बड़े ही रोमांटिक होते हुए कहा, तू दो ना बेबी। नो, ये गलत है युग। ओके मानू। कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई। दोनों के बीच बातें थम गई। कुछ देर बाद मानवी बोली, मुझे तो बहुत बुरा भूख लगा है। मेरे पेट में ना चूहे उत्पाद मचा रहे हैं। देखो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। अंदर से उछल कूद कर रहे हैं पूरे। मानवी का अचानक से बदला हुआ यह स्वरूप देखकर युग हंसते जा रहा था। क्या यार, तुम भी ना। अपने घर में कौन फॉर्मेलिटी करता है। चलो फटाफट से खाते हैं। वैसे भी माहौल तो तुमने ही चेंज किया था। अच्छा, जाओ जाओ, माहौल तो मैंने बदला था ना। तुम क्यों रुक गए खाने से? खा लिया होता फटाफट से। मानवी ने बड़े ही ठंडे रूप में कहा। ये देखते हुए युग ने हल्की दबी हंसी हंसते हुए कहा, तुम भी ना बहुत क्यूट हो। अच्छा, अब चलो खाना खाते हैं। इतना कह दोनों ही खाना खाने लगे। मानवी बीच बीच में बोलती रहती, लेकिन युग खाते वक्त बिल्कुल चुप रहता। थोड़ी देर बाद, मैं क्या सोच रहा था कि कल हम घूमने चले। वाह, ये तो अच्छा आइडिया है। वैसे कहाँ घूमने का प्लान है? जहाँ मेरी बेबी डॉल मुझे घुमा दे। ओह, तो ये बात है। तुमने वो गाना सुना है, सरोजनी के कपड़े पहनकर मैडम जाती डिस्को? हाँ हाँ, तुम्हारे तो बड़े ही लंबे प्लान हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग पहले सरोजनी जाएंगे, फिर वहाँ पर हमारी मैडम कुछ स्पेशल लेंगी, उसके बाद हम वहाँ से डिस्को जाएंगे। अरे नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ मज़े ले रही थी। ऐसे कौन करता है यार। तुम्हारी बेबी डॉल। मानवी ने हल्का सा युग के करीब आते हुए कहा। चलो फटाफट से सोते हैं, युग ने बातों को बदलते हुए कहा। अगली सुबह, युग चलना नहीं है क्या, या घोड़े बेचकर बस सोना ही है बिस्तर पर? मानवी अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, हे भगवान, कैसे उठाऊं इसे। कुछ सोचते हुए मानवी तपाक से युग के गालों को हल्का सा अपने होठों से चूमते हुए बोली, गुड मॉर्निंग माई लव। मानवी की रोमांटिक आवाज सुनकर युग मानवी को पकड़ होकर बोला, काश यह पिलो की जगह मानवी होती तो मेरा गुड मॉर्निंग अच्छा क्या अच्छा होता। ये सुनते ही मानवी ने हल्के से एक बार फिर युग के गालों को चूम कर काट लिया।
इस बार युग हल्का चीखते हुए बोला, आउच। हंसते हुए मानवी बोली, मजा आया कि नहीं, नींद अच्छी हो गई? युग लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोला, तुमने तो डरा दिया यार, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। हंसते हुए मानवी बोली, यार तुम भी तो घोड़े बेचकर सो रहे हो। अच्छा उठो फटाफट से रेडी हो जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है। काश मेरा हर एक दिन ऐसा ही बेस्ट होता। किचन से मानवी बोली, होगा युग, थोड़ा सब्र रखो। टॉवल लेकर युग रेडी होने के लिए वॉशरूम की ओर बढ़ गया। इधर भोपाल में आरती जी कुछ प्लानिंग कर रही थी, जिसमें उनके साथ एक लड़की थी, ईशिता। ईशिता, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती आंटी, युग को तो पाकर ही रहूंगी किसी भी तरीके से। आरती जी, यही तो मैं चाहती हूँ, कुछ भी करके अपना जादू युग पर चलाओ जिससे वो चुड़ैल से पीछा छूटे। उस चुड़ैल का इलाज समझो हो गया आंटी, आप समझो हो ही गया। ईशिता ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। वही युग और मानवी तैयार होकर दिल्ली की सैर करने निकल पड़े। वाह, आज कितना सुहाना दिन है ना, मानवी ने कार के शीशे को हल्का नीचे करते हुए कहा। उसके बाल बार बार उसके गालों को चूम रहे थे। ये देख युग हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, काश मैं मानवी का हेयर होता तो उसे हर एक पल स्पर्श करता, उसके साथ सोता उठता बैठता, हर एक पल यादगार होता। युग, युग, मानवी युग को हिलाते हुए बोली, क्या यार, खुली आंखों से सपने क्यों देख रहे हो? अब उतरो भी, सरोजनी आ गया। ओह सॉरी। जहां एक तरफ युग और मानवी दिल्ली के सरोजनी मार्केट में घूम रहे थे, वहीं भोपाल में आरती जी ईशिता के साथ बैठकर प्लानिंग कर रही थी। इस वक्त वो सही और गलत का फैसला करना जैसे भूल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ युग और मानवी ढेर सारी शॉपिंग कर चुके थे। मानवी, अब कहाँ चलने का प्लान है, मैं बहुत थक गया हूँ। युग, जब तक तुम थक गए हो तो फिर क्यों कहीं चलना, रहने दो ना, कल चलते हैं हम लोग। अब चलते हैं सीधा घर। नहीं यार, मैं कल चला जाऊंगा, चलो आज ही घूम लेते हैं। ना ना ना, कहीं नहीं जा रहे, अभी तो आए हो, मानवी ने हल्का इमोशनल होकर कहा। तो युग बोला, यार मगर वहाँ पापा। बस कल भर, अच्छा ठीक है, चलो घूमने चलते हैं, हो जाओ खास। ओह, ये तो वही जगह है ना जहाँ महेंद्र सिंह धोनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है। यस। इतना कहते ही मानवी का चेहरा खिल उठा। दोनों निकल पड़े हौज खास। कुछ देर बाद दोनों हौज खास पहुंच चुके थे। युग, भुट्टा खाओगे? मानवी ने सामने लगे ठेला की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओके लेट्स गो। दोनों भुट्टा लिए हौज खास में घूमने चल दिए। ठंडी ठंडी हवा और भुट्टा का आनंद लेते हुए दोनों कदम से कदम मिलाए चल रहे थे। कभी मानवी युग को टीज करती, कभी युग मानवी को। दोनों मुस्कुराते हुए चलने लगे। मानवी ने हल्के से कंधे उचकाए और युग के बाहों को पकड़कर बोली, मेरा माही तो तुम ही हो युग। इतना कहते हुए एक दूसरे की आंखों में ही देखने लगे। युग ने आंखों से इशारा करते हुए और भौवें हल्की उचकाते हुए पूछा, क्या हुआ? हल्के से स्माइल के साथ मानवी सर हिला बोली, कुछ नहीं। इतना कह दूसरी दिशा में देखने लगी। युग ने मानवी का हाथ कसकर थाम लिया। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आंखें पढ़ती हूँ, कौन तुझे यूं पार करेगा जैसे मैं करती हूँ। अचानक से मानवी युग के सीने से लिपट रोते हुए बोली, आई लव यू सो मच युग, काश सब कुछ यही थम जाए। युग ने कसकर मानवी को सीने से लिपट कर कहा, आई लव यू टू मानवी, तुम मेरी दुनिया हो, इस दुनिया के बिना मैं हमेशा अधूरा रहूंगा। दोनों पास के ही एक पत्थर पर बैठ गए। युग मानवी के बालों को हल्का कुल्लू कुल्लू करते हुए बोला, तुम जानती हो इतनी दूर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। माँ इसीलिए रिश्ते से तैयार नहीं है, उन्हें देखकर लगता है वो कभी होंगी भी नहीं, मगर मैं तुम बिन अब नहीं रह सकता। इतना कहते कहते युग की आंखों से एक आंसू उसके गालों से लुढ़कते हुए नीचे आ गए। आंसू को पोंछते हुए मानवी बोली, एक बात कहूँ, तुम मेरा पहला प्यार हो। सच कहूँ तो समझ भी नहीं पाई कि कब तुमसे प्यार हो गया।
अचानक से नफरत इतने गहरे प्यार में कैसे डूब गया। ये सब हमारे साथ और प्यार का नतीजा है युग। ईश्वर अगर हमारा साथ लिखे हैं तो कोई नहीं रोक पाएगा, नहीं लिखे हैं तो हम हमेशा ऐसे ही जिएंगे। नहीं नहीं, मैं लिखवाऊंगा उनसे। आज तक उन्होंने मेरी कोई विश पूरी नहीं की। तुम धड़कन हो मेरी, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। जानती हो कितने सारे ख्वाब बुनता हूँ तुमसे, नहीं कहता, डरता हूँ कहीं तुम नाराज हो गई और मुझे गुस्से में छोड़कर चली गई तो मैं क्या करूँगा। युग युग शांत हो जाओ, मैं पास हूं ना तुम्हारे, मत रो। इसी बीच कड़ाके की बारिश ने उन दोनों के आंसुओं को ईश्वर ने मानो थाम लिया हो। युग, हमारा सामान भीग रहा है। भीगने दो मानवी, युग ने रूंधे गले से कहा। तो मानवी युग को कसकर गले लगा, उसके होठों को चूम ली। कड़कती बिजली, आधी बारिश के बीच दोनों एक दूजे के बाहों में मानो थम गए हों। अब क्या होगा आगे? क्या युग का डर सच साबित होगा या आरती जी का प्लान फेल होगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।